चलिए एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं ऑफ सेंटर ऑफ मास. व्हाट इज द क्वेश्चन दे आर सेइंग. पहले मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ. दिस इज अ ब्लॉक, इसे मैं ब्लॉक बोलूँगा, है ना. इसका मास m दिया हुआ है और इसे मैंने एक वी नॉट स्पीड दे दी. इसके सामने एक वेज रखा हुआ था जिसका मास 4m था एंड बोथ आर केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस. तो एज द ब्लॉक विल गो ऑन द वेज, तो ये वेज चलना स्टार्ट कर जाएगा. यस और नो, बिकॉज फ्रिक्शन इज नॉट देयर. तो ये चलना स्टार्ट कर जाएगा, ये बोलना चाह रहा है. तो बोले कि व्हेन द ब्लॉक विल लीव द वेज, उस समय ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी. ओके जब ट्विस्ट ट्रैक को छोड़ देगा, इस वेज को छोड़ देगा, लीव्स द ट्रैक इंस्टेड ऑफ ट्रैक, आई एम सेइंग वेज. ओके. और सेकेंड पार्ट में ये पूछा हूँ कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ब्लॉक. ओके, प्रोजेक्टाइल के स्थान पे मैं इंटरेस्टेड हूँ ब्लॉक में, है ना. या सो ये क्वेश्चंस हैं. ऑब्वियसली फ्रॉम दिस विल ट्राई टू लर्न मेनी कॉन्सेप्ट्स. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स और इसका सॉल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग है. वो देखने की कोशिश कीजिएगा लास्ट तक. ओके चल. तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया. सो व्हाट आई हैव डन इन द फर्स्ट स्टेप, मैंने कहा कि लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट. हाँ, सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि यदि इस वेज की हाइट सफिशिएंट होती, बहुत ज़्यादा लेंथ होता, यानी ये वेज को लीव नहीं कर पा रहा ये ब्लॉक, तो एच मैक्स कितना होता है पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं ना. तो अज्यूम हम लोगों ने क्या कर लिया कि हाइट ऑफ द वेज इज सफिशिएंटली लॉन्ग सो दैट दिस ब्लॉक कैन नॉट लीव द वेज. सो हम लोग कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल. ओके, तो ये हमने कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. तो ऑब्वियसली जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा होगा तो उस समय वी वाई कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. बट इस हैज वी एक्स कॉम्पोनेंट और दोनों का वी एक्स कॉम्पोनेंट सेम हो जाएगा फ्रॉम द विच कंस्टेंट वी कैन सी दिस थिंग. एंड दिस वी एक्स कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल दैट वी कैन ईजिली कैलकुलेट फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशंस. ओके, सो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वी कैन सी. अच्छा, ये वी एक्स की वैल्यू कितनी होगी मैं यहीं पे ले देता हूँ. ये वी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यूजिंग मोमेंटम पोजिशंस, दैट इज वी नॉट बाई 5. तो हमने यहाँ क्या यूज़ किया कि m इंटू वी नॉट दैट इज इक्वल्स टू 5m इंटू वी एक्स. सो फ्रॉम हियर वी एक्स वी गॉट द वी नॉट बाई 5. नाउ व्हाट वी आर इंटरेस्टेड कि मुझे तो ये हाइट चाहिए ना. तो अभी पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा था कि हाउ टू यूज सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट, बेसिकली सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, सो मैं उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि वॉट एवर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट मस्ट बी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. तो हमने कहा कि वॉट एवर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी दैट मस्ट बी लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, नॉट इन अ ब्लॉक. कीप इन माइंड हम सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, है ना. तो सिस्टम ने कितनी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी गेन की. तो ये ब्लॉक तो अभी भी इसका सेंटर ऑफ मास सेम हाइट पे होगा. द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस वेज हैज़ नॉट चेंज, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ब्लॉक हैज़ ओनली चेंज. ये कितनी हाइट से ऊपर चले गया, एच हाइट से ऊपर चले गया. सो आई एम राइटिंग एम जी इंटू एच मैक्स. और लॉस कितना हुआ होगा, तो हम लोग लॉस लिखना चाह रहे हैं तो वी कैन राइट बेसिकली इनिशियल माइनस फाइनल. ओके, सो हमने लिखा हाफ इंटू रिड्यूस मास इंटू यू रेडिव का स्क्वायर माइनस वी रेडिव का स्क्वायर. ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया और यहाँ से बहुत अच्छा सा आंसर आ जाता है कि एच मैक्स की वैल्यू जो आती है सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये आता है 2 वी नॉट स्क्वायर अपॉन 5g. बिल्कुल सही बात है. बट क्वेश्चन में जो वी नॉट एच की वैल्यू दी हुई थी दैट वाज वी नॉट स्क्वायर बाई 5g और हमें जो एच मैक्स की वैल्यू निकल रही है दैट इज 2 वी नॉट स्क्वायर बाई 5g. यानी एच की जो वैल्यू है, हाइट ऑफ द वेज जो है वो एच मैक्स से छोटा है. तो यानी ऑब्वियसली ये जो ब्लॉक था ये वेज को छोड़ेगा, इस वेज को लीव करेगा और जब लीव करेगा तो इट मस्ट हैव वी वाई कॉम्पोनेंट और वी एक्स कॉम्पोनेंट. तो वी आर इंटरेस्टेड इन दैट वेलोसिटी फर्स्ट. ओके, वी वाई कितना होगा और वी एक्स कितना होगा, तो पहले वो कैलकुलेट कर देते हैं. So before leaving the contact, the which block will have both x and y component. Already I discussed with you. Now vx component हम लोग कैसे निकालेंगे, already we have calculated this part. So we can conserve the momentum along the x axis and we got vx equals to v naught by y. Very simple तरीके से हम लोग ये निकाल सकते हैं. Yes or no? Yes. हम लोग vy कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग इसके लिए दो मेथड अप्लाई करेंगे. मेथड 1 बहुत सिंपल मेथड है, हम लोग बार बार यूज़ करते हैं उस मेथड को. तो दैट इज़ वेरी सिंपल मेथड. मेथड 2 इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, तो वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा अलग से. तो मेथड 1 में हमने क्या किया है कि एच की वैल्यू हमें पता थी दैट इज वी नॉट स्क्वायर अपॉन 5g. फिर हमने वर्क थ्योरम निकाल लिया फॉर द होल सिस्टम. ओके, सो आप कहोगे सर वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा माइनस एम जी एच, वर्क डन बाय दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम्स. सो हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर बाई 5. ये ब्लॉक के लिए लिखा है और वेज के लिए हमने लिखा
हाफ इंटू 4m इंटू वी नॉट बाई 5 का होल स्क्वायर, दैट इज अ फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। सो सब्सट्रैक्ट कर लिए। सॉल्व करने के बाद यहाँ से वी वाई की वैल्यू कितनी आती है, 2/5 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2/5 इंटू वी नॉट। वेरी सिंपल वे वी कैन सॉल्व इट। सो यहाँ से मुझे वी वाई मिल गया, तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट में निकाल सकते हैं। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने यही पूछा है कि मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा। तो यहाँ से इस पॉइंट से, है ना, जब यहाँ पे लीव कर रहा है तो ये कितने हाइट तक जाएगा, तो ऑब्वियसली ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दिस हाइट, तो ये हाइट कितना हो जाएगा, वी कैन राइट वी वाई स्क्वायर अपॉन 2g। सो हमने अप्लाई कर लिया, इज कमिंग आउट टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 5g। और यदि हम लोग टोटल ग्राउंड से लेना चाहें तो वी नॉट स्क्वायर बाई 5g में ये वैल्यू ऐड कर लेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 2 वी नॉट स्क्वायर अपॉन 5g। अब मैं ये भी कैलकुलेट कर लेता हूँ कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन लीविंग द वेज। जब ये वेज को लीव कर रहा था तो उस समय इसकी स्पीड कितनी होगी, वाइल लीविंग द वेज इसकी स्पीड कितनी होने वाली है। जैसे नथिंग बट वी वाई स्क्वायर अपॉन वी एक्स स्क्वायर। वी वाई हमने निकाल लिया अंडर रूट ऑफ 2/5 वी नॉट, और वी एक्स मुझे पता था वी नॉट बाई 5, इसको स्क्वायर करेंगे तो 11/25 टाइम्स ऑफ वी नॉट हो जाएगा। दिस वी कैन ऑल्सो राइट एज रूट 11 इंटू वी नॉट बाई 5। Now this is the for you a question is there कि in both the cases whether sufficient height is there or insufficient height is there, h max is coming out to be same. You have to comment why it is like this. Okay, let's come back to the next method जो interesting method है ना। I am saying this method is wrong, you have to find out कि what is the flaw in this method. सो हमने क्या यूज़ किया, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू ब्लॉक सिस्टम्स का हमने ऐसे लिखने की कोशिश किया, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 5g, और लॉस लिख रहा हूँ तो माइनस आगे लगा लिया, हाफ इंटू रिड्यूस मास इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर माइनस यू रिलेटिव का स्क्वायर। वेरी सिंपल। तो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी वाई देख लेते हैं यहाँ पे, ये वाला डायग्राम था, ये वी वाई है, ये वी एक्स और वी एक्स है, तो रिलेटिव वेलोसिटी सिर्फ क्या दिख रहा है, वी वाई। सो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी इज वी वाई, और इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितना था, वी नॉट। तो ये सॉल्व करोगे तो दिस कमिंग आउट टू बी वी वाई इक्वल्स टू वी नॉट बाई रूट 2, जबकि हमने मेथड 1 में देखा वी वाई का वैल्यू वॉज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, हियर वी हैव कैलकुलेटेड अंडर रूट ऑफ 2/5 इंटू वी नॉट। तो वैसे कुछ ना कुछ मिस्टेक है, और मिस्टेक इसी मेथड में है, तो वाई दिस मिस्टेक इज देयर, यू कैन अगेन कमेंट इट। बोथ आंसर्स आर नॉट मैचिंग, दैट मीन्स समथिंग फ्लॉ इज देयर, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। चलिए मैं ही बताता हूँ इसका फ्लॉ इसमें क्या है। अब आपको यहाँ से सोचना पड़ेगा बेसिक से, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स हम लोग कैसे लिखते थे। तो हाफ इंटू एम इंटू वी से एम स्क्वायर प्लस हाफ इंटू यू म्यू इंटू यू रेडिव का स्क्वायर, दिस अ रिड्यूस मास, कीप इन माइंड दिस अ रिड्यूस मास, रिड्यूस मास। एंड वन मोर थिंग, दिस एम इज द टोटल मास ऑफ सिस्टम्स, टोटल मास ऑफ सिस्टम। अब जिस समय ब्लॉक लीव कर रहा है कॉन्टेक्ट को, उस समय वी सी एम वाई जीरो है क्या, नहीं, उस समय वी सी एम वाई जीरो नहीं है, और यही फ्लॉ है। यदि वी सी एम वाई जीरो नहीं है, विच आई हैव इग्नोर्ड। अब ये वाले फॉर्मूले में आपने इस टर्म को तो नहीं लिखा है ना, जब चेंज लिख रहे थे तो आपने इस टर्म को तो नहीं लिखा, इसका मतलब आपने अज्यूम कर लिया कि वी सी एम कॉन्स्टेंट है, और आपने डायरेक्टली अप्लाई कर लिया इस फॉर्मूले को। तो ये मिस्टेक आपने कर लिया, ये आपने इग्नोर कर दिया, and that's why your answer 2 is not matching. Is this point clear to you? तो इमेज करेक्ट करना होता है, क्योंकि सर पहले क्वेश्चन में ये काम क्यों कर गया है ना, जब हम लोग एच मैक्स सफिशिएंट हाइट था उसमें ये सेम मेथड काम कर लिया था, आपने सेम मेथड लगाया था। यस, आई हैव अप्लाइड द सेम मेथड, लेट्स ट्राई टू सी हियर। इस मेथड में वी वाई जीरो था क्या, वी वाई जीरो होगा तो यानी वी सी एम अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन भी जीरो हो जाएगा क्या, और वी सी एम अलॉन्ग द एक्स तो हमेशा कांस्टेंट है, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से, यहाँ पे बिल्कुल ये मेथड काम कर गया अच्छे तरीके से, कोई इशू नहीं था। अब इस मेथड में हमें इस वाले पार्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये हम लोग निकाल लेते हैं, वी सी एम अलॉन्ग द वाई डायरेक्शंस एट दिस पॉइंट कितना होगा, दैट इज एम इंटू वी वाई प्लस वेज का जीरो हो जाएगा, वाई डायरेक्शन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल मास दैट इज 5m। यहाँ पे कितना आ गया, वी वाई इज डिस्टेंस। अब मैं इस इक्वेशन को फिर से सेम इक्वेशन यूज करूंगा, अब मैं इस टर्म को इंट्रोड्यूस कर लेता हूं, ये जो टर्म था, जो मिसिंग टर्म था, उसको यहाँ पे मैंने रख लिया, और जैसे रखा अगेन वी आर गेटिंग द सेम आंसर, अगेन वी आर गेटिंग द सेम आंसर। सो दैट मीन्स while attempting the, you can say, kinetic energy of two block systems as a reduced mass concept
कीप इन माइंड ये फॉर्मूला में ये भूलना नहीं है, डोंट ट्राई टू फॉरगेट दिस पार्ट। ये आप उड़ा तभी सकते हो जब VCM कांस्टेंट होगा along both axis, x axis also as y axis also, otherwise we have to ensure that part. Thank you very much.